हमारे यहाँ पर ये देसी स्टफ़ कुलचे बहुत फ़ेमस है। अच्छी बात ये है कि बहुत झटपट बन जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। वैसे तो ये बहुत ही चटपटे और टेस्टी बनते हैं, पर इसमें एक मैं ट्विस्ट डालूँगी जिससे इसका जो टेस्ट है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए पहले आपने 1 कप छोलों को पूरी रात के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। ये अच्छे से फूल जाएँगे और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, इससे इनको पकाने में आसानी होती है। इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है, फिर इसको कुकर में डालना है। साथ में ही 1 से डेढ़ गिलास आपने पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि जो छोले हैं ना वो अच्छे से पानी में डूब जाएँ। फिर इसमें करीबन 1 तिहाई छोटी चम्मच नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको और अब ढक्कन लगाकर आपने तेज़ आँच पे इसमें करीबन 7 से 8 सीटी लगा लेनी है या फिर जब तक कि जो छोले हैं वो अच्छे से पक नहीं जाते। उसके बाद जो इसकी स्टीम है ना वो अपने आप निकलने देनी है। मैंने यहाँ पर सीटी की जो स्टीम है अपने आप निकलने दी थी, उसके बाद छान कर चनों को एक बड़े बोल में निकाल लिया है और आप यहाँ चने देख रहे हो बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपने चनों को पकाना है। बस ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मैश ही मत करना, बिल्कुल अच्छे से अगर घुट गए ना तो आपको फिर कुलचों में भरने में इसको दिक्कत आएगी। अब इसके अंदर हम और चीज़ें डालेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप करके डाला है आलू, आधा पीस यहाँ मैंने खीरा लिया है, खीरे का छिलका उतार के उसको बारीक चॉप करके डाला है, साथ में एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज़। यहाँ पर इन सब की जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो। साथ में टेस्ट के हिसाब से इसमें डालनी है तीखी वाली लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच डालना है इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के आपने डालना है इसमें चाट मसाला। एकदम चटपटा-सा टेस्ट आएगा, इसलिए अच्छे से आप चम्मच को भर के फिर ऐड करना। साथ में 1 छोटी चम्मच डाला है धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक, तो काला नमक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है और टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है इसमें सादा नमक। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून डाला है यहाँ पर इमली का पानी। 2 से 3 टेबलस्पून इमली को मैंने गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था करीबन आधे से पौना घंटा, वो सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद अच्छे से मसल के मैंने उसको छान लिया था और फिर इसका जो पानी है वो यहाँ पर ऐड किया। इसकी जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो या फिर इसकी जगह आप इमली की जो चटनी होती है, सौंठ की चटनी वो भी ऐड कर सकते हो। साथ में 1 टेबलस्पून डालेंगे नींबू का रस। अब इसमें डालेंगे एक वो ट्विस्ट जिसकी वजह से हमारे जो ये छोले कुलचे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया करीबन 1 कप धनिया पत्ती, डंठल के साथ में आपने लेना है। 1 चौथाई कप के आसपास पुदीना की पत्ती लिए हैं, साथ में ही मैंने डाली है यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 से डेढ़ इंच के आसपास अदरक छिलका उतार के डाला है और आधी छोटी चम्मच डाला है जीरा। साथ में थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है यहाँ पर, सिर्फ पानी इतना ही डालना है कि जो हमारी ये चीज़ें हैं ना बस अच्छे से पिस जाएँ। उसके बाद आपने इसको बढ़िया से पीस लेना है। पीसने के बाद ये जो चटनी है इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। वैसे मैंने सारी ही ऐड कर दी थी और इससे छोलों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आया था। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में ये छोले। तो इस चटनी को डालने के बाद बस आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं धनिया पत्ती भूल गई थी डालना, तो मैंने अभी इसमें डाल दी है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा टेस्ट भी कर लेना, अगर आपको कुछ कम लग रहे हैं मसाले या फिर इमली, चटनी जो भी, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये जो छोले हैं ना बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको ऐसे भी कुलचे के साथ खा सकते हो, बट मैं यहाँ पर स्टफ़ कुलचे बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर जो ये नॉन स्टिक तवा है इस पे मैंने 1 से डेढ़ छोटी चम्मच देसी घी डाल दिया। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। अब इस पे हम डबल रोटी रख देंगे, हमारे यहाँ तो इसको डबल रोटी ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर करना। हमारे यहाँ पे ना छोलों को इस डबल रोटी के अंदर भर के देते हैं, इससे ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। अगर आपके यहाँ पर छोटे साइज़ के कुलचे मिलते हैं, तो आप उनमें भी इसको स्टफ़ कर सकते हो। अब मीडियम आँच पे ना यहाँ पर थोड़ा-सा आपने कुलचों को सेक लेना है, इससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ में घी या बटर के साथ में जब सेकते हैं, तो इनका टेस्ट थोड़ा-सा और बढ़ जाता है। आप देख रहे हो हल्का-सा इसको मैंने यहाँ पर सेक लिया, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो ये डबल रोटी है, इसमें हम कट लगा लेंगे, मतलब एक पॉकेट सी इसकी बना लेंगे ताकि छोलों को हम अच्छे से इसमें भर सकें। यहाँ पर इसको कट करने वाली जो क्लिप है फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसके लिए सॉरी। आपको बस ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से नाइफ को आपने इसके अंदर डालना है और फिर आगे-पीछे करते हुए आप जो है इसमें कट लगा लेना। ब्रेड को पूरा नहीं कट करना है, हाफ कट करना है आपने और हाफ आपने जुड़े रहने देना है, तो इस तरीके की एक पॉकेट सी उसकी बन जाएगी। फिर आपने हल्का-सा बस ऐसे दबाते हुए ना इसके अंदर छोले भर लेने हैं।
ऊपर से आप अपनी मनपसंद थोड़ी-सी हरी मिर्ची बारीक चॉप करके प्याज़ और धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लेना, इससे ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। तो आप देख सकते हो मैंने 2 यहाँ पर कुलचे भर लिए हैं, मैंने थोड़ा-सा इसको गार्निश भी कर लिया और देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, है ना? बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप इसको एक बार ज़रूर बनाना घर पे भी। मार्केट वाले कुलचे तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं, एक बार घर पे भी बना के देखना, आप मार्केट वाले कुलचे भी भूल जाओगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो जाते-जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।